नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल ब्लॉग में यस मौर्य ऑफिशियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से वही टॉपिक पे आ गई हूँ प्रिया रोहन के बारे में। प्रिया सुबह का आप लोग वीडियो देखे होंगे, प्रिया पूरा रो रही है, माफ़ी मांग रही है रोहन से, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे लेने के लिए आ जाओ। लेकिन रोहन का खुद उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और सुबह का वीडियो में देखे होंगे। अभी फिर उसके बाद शाम का जो उसका वीडियो था, अभी आज शाम को उसने छोड़ा है वीडियो। प्लीज़ पब्लिक से भी माफ़ी मांग रही थी, आप सभी लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है जो मैंने अपने पति से झूठ बोला, मेरी गलती है जो मतलब सब कुछ अपने ऊपर ले रही, मेरी गलती है। लेकिन वो पब्लिक से माफ़ी इसलिए नहीं मांग रही, मेरी गलती में इस वीडियो बनाई झूठ बोल के, सबके आंखों में धूल झोंकी, सबके फीलिंग के साथ खिलवाड़ की, ऐसा कुछ प्रिया नहीं बोली। तो आई थिंक वो माफ़ी मांगे या ना मांगे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब तो उसका वीडियो देखने का भी इच्छा नहीं करता क्योंकि सब बात झूठ झूठ है, और उसका तो मेरा वीडियो बनाने का भी इच्छा नहीं करता है। लेकिन मैंने वो टॉपिक उठाया तो लास्ट तक मुझे पहुंचाना ही है। और मेरा बेटा को फ्रेंड्स हुआ है बुखार और काफ़ी रो रहा है, तो अभी दवा दी हूँ, लेकिन बीच बीच में उठ उठ के रो रहा है। तो बीच बीच में रो रहा है तो उसके लिए आप लोग को समझ आती हूँ, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या बेटा है ना, उसको तो फीवर रहता है। ऐसा तो है नहीं कि अपने बेटा को छोड़ के मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो उस पर मुझे फोकस करना पड़ता है, पहले घर परिवार हेल्थ, फिर उसके बाद में यूट्यूब। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रिया ऐसा नहीं सोचती। पहले यूट्यूब, फिर मैं बार बार उधर ताक रही हूँ कि मेरा बेटा सोया हुआ है, पहले यूट्यूब और फिर उसके बाद बाकी सब सारा चीज़। तो हम लोग का ऐसा थिंकिंग है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब प्रिया आने वाले स्टोरी में प्रिया का यही होने वाला, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, हो सकता है वो चली जाए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका जो जानू है वो आएगा उसके पास, और उसके भाई का ये टॉपिक उगड़ेगा। आई थिंक कुल मिला जुला कर वो लोग आपके आगे मतलब रखेंगे किस वजह से मैं गया या क्या था, सारा चीज़ रखेगा। फिर उसके बाद उनकी कहानी क्लोज हो जाएगी क्योंकि लोगों को पता चल गया है। यही चाहते हैं दोनों लोग। और दूसरी बात ये है कि मैं इनके कहानी में ये लोग क्या सोचे थे, किसी न किसी का टॉपिक लिए थे। एक लोग ऐसा ही है, ब्लॉग में मैंने देखा था, उन लोग का भी ऐसा ही स्टोरी था। जो नया नया शादी किया था और शादी करने के बाद अपने वाइफ को छोड़ के चला गया था जो लड़का था, और लड़की बहुत परेशान थी, 2-3 दिन तक नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, लड़की बहुत ज़्यादा। लेकिन उन लोग का फेक नहीं था, उन लोग का रियल था। जो जानते होंगे वो जानते भी होंगे, उन लोग का रियल था, ये प्रिया रोहन की तरफ फेक नहीं था। क्योंकि वो लड़की पुलिस कंप्लेन की थी, वो कागज़ भी दिखाई, अपने पति को खोज रही थी, और काफ़ी परेशान थी वो लड़की क्योंकि नया नया जिसका शादी होता है, अचानक में पति चला जाए 3-4 दिन के बाद, तो बहुत टेंशन में दिमाग होता है। और लड़की घर वाले नहीं चाहते थे कि शादी हो उससे, तो काफ़ी प्रॉब्लम में थी। पुलिस कंप्लेन कराई, उसके भाई का भी फ़ोन आया कि चले आओ मेरे पास, लेकिन लड़की नहीं जाती है। उसको डाउट होता है कहीं उसका भाई ही नहीं मिला हो, और यही होता है। उसका भाई बुलाया था और उसके आगे शर्त रखा था, उसके हस्बैंड के आगे, कि तुम 1 हफ्ता सिर्फ अपने बीवी के पास मत जाओ, चली आएगी मेरे पास, क्योंकि मैं उसके भाई हूँ, मैं उससे उसको बचपन से जानता हूँ। तुम तो अभी अभी मिले, अभी अभी प्यार हुआ, तुम कितना जानते हो। तो उसे भी लगा कि हो सकता है क्योंकि अमीर है, मैं गरीब हूँ, उसको खुश रख पाऊंगा कि नहीं, हो सकता है चली जाए वो ना। तो क्या होता है, लड़की नहीं जाती है, पूरा प्रयास करती है खोजने का। वो तो अंदर से ठान लेती है कि हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को ढूंढ के रहूंगी। तो आई थिंक 1 हफ्ता बीत जाता है और वो नहीं जाती है, और जो उसका हस्बैंड होता है वो आता है, और उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी बीवी जो सोचा था वो वैसा नहीं निकला। उसका माइंड जो था, उसका भाई पूरा एकदम समझा के, मतलब एक होता है ना, उसके शक का बीज पैदा कर दिया था। तो शक दूर करने के लिए वो एक तरह से अपनी बीवी का इम्तिहान भी ले रहा था। तो दोनों सही थे, वो लोग को पब्लिक जितना जितना डिमांड की वो लोग आगे रखे, और सही नहीं होते तो आगे नहीं। जैसे प्रिया को क्या कहा गया, कागज दिखाने के लिए, प्रिया को कहा गया कॉलिंग सुनाने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो लोग आके बताए, उसमें भी उसका भाई का स्टोरी था, और प्रिया भी यहाँ पे भाई का स्टोरी कि मैंने अपने भाई को पैसा दिया, सेम वही स्टोरी से थोड़ा थोड़ा मतलब फ़र्क है। लेकिन सच और झूठ में बहुत अंतर होता है, जो सच होता है वो सच होता है, जो झूठ होता है झूठ झूठ।
प्रिया काफ़ी झूठ बोली है और आज उसका तबीयत बोले मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक ही बात पूछना चाहती हूँ, अगर किसी इंसान का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, उसके मुँह से बोली नहीं निकलेगा, उसको खाना नहीं खा पाएगा, उसके मतलब चक्कर आएगा, तो वीडियो बनाएगा, पहले तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। तो वीडियो बना रही है, मेरा तबीयत खराब है। अरे दोस्तों, और दोस्तों आप लोग जाइए रोहन से बात करिए, आप बोलेंगे तो मुझे माफ़ कर देंगे। मतलब ये क्या है? आप लोग जाइए, आप लोग बोलेंगे, आप लोग का बात मानेंगे। अब आप लोग जो बोलोगे हम करेंगे। इतना लोग, अरे फ्रेंड, मतलब एक होता है ना पब्लिक, तो आप लोग से मतलब प्रिया से तो बोल ही रही थी पब्लिक। ऐसा नहीं प्रिया बोली आप लोग बोलेंगे तो वो मैं करूँगी, और आप लोग जाकर रोहन से बात करेंगे तो रोहन मुझे माफ़ कर देगा और मुझे लेने आ जाएगा। तो पब्लिक तो इतना दिन बोल ही रही थी, आप तो अपना दिमाग लगा रहे थे। कुल मिला जुला के कुछ बस इतना है फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे। बस व्यूज अभी थोड़ा बहुत और चाहिए, तो थोड़ा कहानी लंबा कर रही है और कुछ नहीं, और अपने आप को सही साबित करना चाहती है कि लोगों की नज़र में गलत ना बनो, मेरा इमेज है वो बना रहे। और आगे मैं जो भी ब्लॉग डालूँ, लोग मेरे से मेरा ब्लॉग देखे जैसे पहले देखते थे, बस ये मिला जुला के है। तो ये कहानी का एंड होने वाला है, एक दो दिन में एंड हो जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, सच लोग का सपोर्ट करिए और ऐसे लोग का सपोर्ट बिल्कुल मत करिए। जो मेहनत करते हैं उनका सपोर्ट करिए, जो आगे बढ़े। गलत का सपोर्ट करेंगे तो निगेटिव फैलेगा। अभी क्या हुआ है, इन लोग का जो स्टोरी है, इन लोग के स्टोरी से अब लव मैरिज पे तो विश्वास उठ गया है लोगों को। अब लव मैरिज जो कर रहा है ना, उसको सब गाली दे रहे हैं। जो सही है उसको भी गाली मिलेगा, अगर ये लव मैरिज किया तो उसके साथ यही होगा। सिर्फ प्रिया रोहन की वजह से सबके ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है जैसा उन लोग के साथ ये लोग निगेटिव एकदम फैला दिए हैं। तो देखिए प्रिया कितनी गिरती है, क्या होता है आगे स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन हाँ, जल्द ही प्रिया हॉस्पिटल जाने वाली है, ये आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। काफ़ी प्रिया का तबीयत खराब होने वाला है, ये स्टोरी में है, प्रिया का रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कर सकते हो, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए होंगे, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरा भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा, सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो होता है रियल दिखाते हैं, कोई फेक नहीं, कोई लाइफ में जो है वो रियल। लाइफ में गम आएगा तो भी रियल, कोई ये नहीं होता। एक इंसान का ना रियल और नाटक करने में बहुत अंतर होता है, वो समझ में आ जाता है। तो वही है और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं प्रिया का कौन सा नेक्स्ट ब्लॉग आता है। अपडेट देती रहूँगी, आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। बाय।